तो हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आज हम लोग जानने वाले हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से महारथी कर्ण की शक्तियों के बारे में बताया, तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने महारथी कर्ण के बारे में अर्जुन को क्या बताया था। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। तो ये बात तब की है जब महारथी कर्ण ने अपनी अमोघ और अचूक वासवी शक्ति से महाराक्षस घटोत्कच का वध कर दिया था। महारथी कर्ण की अमोघ, अचूक और महाशक्तिशाली वासवी शक्ति को महाराक्षस घटोत्कच पे नष्ट हुआ देख भगवान श्री कृष्ण बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वह रथ से उतर करके नाचने लगते हैं और जोर जोर से गाने लगते हैं। भगवान श्री कृष्ण की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, तो शुक्र मना कि महारथी कर्ण की अमोघ और महाशक्तिशाली वासवी शक्ति घटोत्कच पर नष्ट हो गई है। यदि महारथी कर्ण अपनी वासवी शक्ति लेकर के युद्ध भूमि में खड़े रहते तो तीनों लोगों का कोई भी योद्धा महावीर कर्ण से युद्ध में जीत नहीं पाता और कर्ण अकेला ही तीनों लोगों पर विजय प्राप्त कर लेता। वासवी शक्ति के साथ महारथी कर्ण को युद्ध में पराजित कर पाना असंभव था और महारथी कर्ण वासवी शक्ति को लेकर के तीनों लोगों को जीत सकते थे और वह अपनी वासवी शक्ति से देवताओं को भी युद्ध में पराजित कर सकते थे। और भगवान श्री कृष्ण यहाँ तक कह देते हैं कि महारथी कर्ण अपनी वासवी शक्ति से अमर देवताओं का वध तक कर सकते थे, जो कि दूसरा और कोई योद्धा नहीं कर सकता था। फिर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, तू शुक्र मना कि तेरे पिता देवराज इंद्र ने महारथी कर्ण से छल, अधर्म, पाप और नीचता से उनके कवच और कुंडल हर लिए थे। देवराज इंद्र जानते थे कि सूर्यपुत्र कर्ण महादानवीर योद्धा हैं। उनके बराबर दानवीर ना ही कभी हुआ है, ना ही कोई है और ना ही कभी होगा। इसीलिए तेरे पिता देवराज इंद्र ने महारथी कर्ण की दानवीरता का फायदा उठा करके उनसे उनके कवच कुंडल दान में मांग लिए थे। पर सूर्यपुत्र कर्ण ये जानते हुए कि देवराज इंद्र उनसे महापाप और महाअधर्म और नीचतापूर्ण छल करके उनके कवच कुंडल चुरा लेना चाहते हैं। महादानवीर कर्ण को ये पहले से पता था कि देवराज इंद्र उनसे उनके कवच कुंडल छल से हरने आएंगे। पर सूर्यपुत्र कर्ण ने बिना कुछ सोचे समझे एक तलवार उठाई और अपने कवच कुंडलों के नीचे से अपनी मांस, हड्डियां, चमड़ी, खाल और पूरे मांस को काट करके और पूरे के पूरे शरीर को एक तलवार से काट के अपने कवच कुंडलों को अपने शरीर से अलग कर दिया और देवराज इंद्र को भीख में दे दिया। और यहाँ पे महारथी कर्ण ने पूरे संसार का सबसे बड़ा दान किया था, इसीलिए सूर्यपुत्र कर्ण का नाम महादानवीर कर्ण हो गया था। और अपने ही हाथों से अपने ही शरीर को इतनी बुरी तरह से काट डालने के कारण महावीर कर्ण का नाम वैकर्तन कर्ण पड़ गया था। फिर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से ऐसा कहते हैं कि हे पार्थ, यदि तेरे पिता देवराज इंद्र महादानवीर कर्ण से भीख नहीं मांगते और वह महापाप, महाअधर्म और नीचतापूर्ण छल करके कर्ण के कवच कुंडल नहीं हरते। फिर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, कवच कुंडलधारी महारथी कर्ण इतने बलशाली योद्धा थे कि वह अकेले ही तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर सकते थे। वह अकेले ही सभी देवी देवता, असुर, गंधर्व, यक्ष, राक्षस समेत श्री कृष्ण और अर्जुन को भी जीत सकते थे और वह तीनों लोकों पर राज कर सकते थे। फिर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से ये बोलते हैं कि हे पार्थ, तू ब्रह्मा जी के गांडीव धनुष को लेकर तो क्या, मैं यदि भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र जो उन्हें भगवान महादेव से प्राप्त हुआ था, उस महाशक्तिशाली और अत्यंत विनाशक और अत्यंत भयंकर दिव्यास्त्र को, जो कि भगवान शिव के त्रिशूल के समान और उनके बराबर शक्तिशाली था, उसको उठा करके भी महारथी कर्ण पर वार करता, तब भी महारथी कर्ण अकेला ही मुझे जीत लेता और महारथी कर्ण तुझे तेरे ब्रह्मा जी के गांडीव धनुष के साथ और मुझे भगवान विष्णु और भगवान महादेव के सुदर्शन चक्र के साथ युद्ध में पराजित कर देता और हम दोनों मिलकर भी कर्ण को युद्ध में पराजित नहीं कर पाते। और मैं यदि अपने सुदर्शन चक्र से भी कर्ण पे वार करता तो भी मैं महारथी कर्ण को युद्ध में पराजित नहीं कर पाता और वो अकेला ही हम दोनों को और तीनों लोगों के सभी असुर, गंधर्व, यक्ष, राक्षस समेत तीनों लोगों के सभी योद्धाओं को युद्ध में पराजित कर देता। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइए। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।